Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 6, and that is called patterns. Patterns का मतलब क्या होता है? कोई भी एक नंबर या कोई भी डिजाइन जब अपने आप को बार बार ये रिपीट कर रहा है किसी एक रूल को फॉलो करके, उसको हम बोलते हैं पैटर्न। जैसे कि एक ट्री होता है, उसकी लीव्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी सेम होती हैं, सो देयर इज अ पैटर्न देयर। अगर हम ये वाला लीफ भी देखेंगे, सो इट हैज अ पैटर्न कि ये सारी ही एक डायरेक्शन में प्लेस्ड है, ऊपर डार्क ग्रीन है, नीचे लाइट ग्रीन है, सो दिस इज काइंड ऑफ पैटर्न, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले एक सिंगल ट्रायंगल है, फिर दो और जुड़ गए, फिर तीन और जुड़ गए, और अब जो नेक्स्ट पैटर्न इसका बनेगा वहां पर वन ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स, देन 3, 4, है ना। इस तरीके से ये वाला पैटर्न नेक्स्ट बनेगा। सिमिलरली इसमें भी एक एक स्क्वायर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पर बन गया, अब इसका जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें ऐसे एक स्क्वायर और बढ़ जाएगा, और फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक एक स्क्वायर और बढ़ जाएगा। सो दिस इज लाइक ग्रोइंग पैटर्न, है ना। सो an order form of numbers or a design occurring in a sequence or repeats itself takes a predictable direction is called a pattern। मतलब हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब क्या होगा, क्या नेक्स्ट डिजाइन आएगा, क्या नंबर आएगा, वो एक पैटर्न होता है। नाउ दिस पैटर्न हैज बीन क्रिएटेड बाय रिपीटिंग द सेम डिजाइन ओवर एंड ओवर अगेन। तो हम इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं वो अपने अपैरल्स में बहुत देखते हैं, क्लोथिंग में बहुत देखते हैं, साड़ीज में, सूट्स में, टी शर्ट्स में, है ना। चलिए, यहाँ पर एक पैटर्न है, a downward leaf and an upward, down up, so there is a pattern going on. Now change the shape so that the new shape looks the same on a half turn। तो जब हमने इस वाले को हाफ टर्न किया तो क्या आया, ऐसे, है ना। फिर से हाफ टर्न करेंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। अब इसको हाफ टर्न किया तो क्या आया, ऐसे। Now you have to use the design given below to form 3 patterns for each by tracing the same in your notebook and by turning half, 1/4 and 1/6। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी वाला पार्ट लेती हूं, अगर बी वाले पार्ट को हमने 1/4 घुमाया तो ये ऐसा दिखा, जब हमने हाफ टर्न लिया तो ऐसा दिखा, और जब हमने 1/6 टर्न लिया, 1/6 टर्न का मतलब हुआ ये 6 टाइम्स घूम रहा है, उसमें से सिर्फ 1 टाइम घूमा, तो 1/6 टर्न विल बी लाइक दिस। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको ये और ये वाला भी करना है। 1/6 जो टर्न है हमारा वो समवॉट ऐसा होगा, ठीक है। 1/4 ऐसे, 1/2 ऐसे। So this is 1/6, this is 1/4 and this is half. Now what will be the next? अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये ऐसा और ये ऐसा आएगा। यहाँ पर हमारा एक एक 1/4 जो है वो बढ़ते जा रहा है, और यहाँ जाकर होल हो गया। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, 2, फिर 3, फिर लास्ट में 4। यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न ओवर हियर। अब इसके अंदर क्या हुआ, पहले टिल्टेड था, फिर कम, फिर थोड़ा यहाँ ऐसे करके उस तरफ को वो टिल्ट होते जा रहा है। तो अब फाइनली यहाँ पर कैसे आएगा, ऐसे। अब क्या हो रहा है, ये पूरा है, देन 1/6 हो गया, देन हाफ हो गया, फिर से 1/6 जाएगा, फिर नीचे की तरफ। ओके, सो दिस इज स्ट्रेट 1/6, 1/4, देन हाफ चला जाएगा, देन अगेन 1/6 टुवर्ड्स डाउन, देन 3/4, फिर 1/6 टुवर्ड्स लेफ्ट कॉर्नर, एंड देन स्ट्रेट। सिमिलरली सी पैटर्न, इसमें जो फैन है वो घूमते जा रहा है, आपको नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। सो आपको इसके अंदर वो शेप मार्क करनी है जो पैटर्न को ब्रेक कर रही है। सो दिस इज लाइक दिस, इट इज टर्निंग this side, so it becomes like this, then this,
दिस शेप इज ब्रेकिंग द पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर अब जो आना चाहिए था वो ऐसे आना चाहिए था. नाउ this is breaking the pattern, क्योंकि अब यहाँ पर जो आना चाहिए था वो ये वाला कलर होकर आना चाहिए था. This should have been colored. Again जो पैटर्न है, जो मस्किटो है, वो पहले 1/6 पे है, फिर सीधा हुआ, फिर 1/6 पे आया, फिर नीचे की तरफ 1/6 पे आया. तो बेसिकली ये रिवर्स होने चाहिए. इट इज ब्रेकिंग द पैटर्न, है ना. Decide which figure is needed 1/2 or 1/4 turn to come back to the original shape in each case. If this shape is turned to 1/4 or 1/2, it will be in its original shape only. Same goes with B. And if C is there, it will need 1/2, like 1/2 of the turn to come back to its original shape. Then this will need 1/2, like 1/2 turn to come back to its original shape. So this pattern is made with half turns, this with 1/4 turns, this with half turns, and this is 1/4 turns. Now this is a chapter backup kind of revision for you of the chapter patterns. So you have to do it yourself, recognize the patterns and complete the whole exercise. Here this is the original position, this is 1/4, this is half, and then this is 3/4. Correct. So अब इसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है. जब ये 1/4 पे आएगा तो एरो टुवर्ड्स नीचे आ जाएगा, हाफ में टुवर्ड्स लेफ्ट एरो करेगा, 3/4 में ऊपर चला जाएगा, एंड 1 कंप्लीट टर्न वापस से ऐसा ही दिखेगा. ठीक है. सो ऑन BCD आप अपने आप करेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स. तो ये 1/4 टर्न होता जा रहा है, तो यहाँ पे स्माइल और यहाँ पर ये ऐसे आएगा, है ना. तो अब ये ऐसे है, 1/4 टर्न हुआ, फिर हाफ टर्न हुआ, फिर 1/4 होगा. सो एरो, ये वाला एरो इस तरफ फेस करेगा और फिर एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे. सिमिलरली दिस इज एट 1/6, देन कंप्लीट इन द सेंटर, 1/6 टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड देन ये चला जाएगा अब कैसे, ऐसे. डी आप अपने आप करेंगे. नाउ दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर यू, जो कि आप ग्रुप्स में कर सकते हैं. These are the practical and the fun-based questions on the chapter of patterns, which you are going to do with the help of your teacher, or maybe with your friends. You can do it at home. You can do it. This involves a lot of, like a lot of origami you can do, and then find these puzzles, solve these puzzles, and have fun with the chapter of patterns. And this is again a very colorful puzzle. So keep learning, keep shining, keep finding out the patterns. Till then, bye-bye.